पीएम मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत लगातार 2 साल से खराब थी, लेकिन महामारी संकट के बाद बैंकों की हालत और खराब हो गई। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी के कारण देश में बैंकों का एनपीए 2021 के सितंबर तक 13% से ज्यादा बढ़ सकता है। तो बैंकों को लेकर क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेक्टर के लिए मुश्किलें बढ़ती गई हैं। अब महामारी संकट के बाद बैंकों की हालत और खराब हो गई है। नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट एनपीए की मार झेल रहे भारतीय बैंकों की स्थिति साल 2021 के सितंबर तक और गंभीर हो सकती है। मौजूदा समय में बैंक एनपीए के टाइम बम पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुद्रा लोन पर एनपीए लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी के कारण देश के बैंकों में बही खातों में संपत्ति का वास्तविक मूल्य घट सकता है। यही नहीं, पूंजी की कमी भी हो सकती है। आरबीआई ने कहा है कि नियामकीय राहत वापस लेने के साथ ये जोखिम बढ़ सकता है। शक्तिकांत दास ने छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में लिखा है कि नकदी स्थिति आसान होने और वित्तीय स्थिति बेहतर होने से बैंकों का वित्तीय मानदंड सुधरा है। हालांकि अकाउंटिंग के स्तर पर आंकड़े बैंकों में दबाव की साफ तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। इससे बैंकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। वित्तीय बाजारों के कुछ क्षेत्रों और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर हाल के दिनों में बढ़ा है। गवर्नर ने आगाह किया कि वित्तीय परिसंपत्तियों का बढ़ा हुआ मूल्य वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों का ग्रॉस एनपीए सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% हो सकता है। ये सितंबर 2020 में 7.5% रहा था। अगर माहौल बिगड़ता है तो ग्रॉस एनपीए रेशियो बढ़कर 14.8% हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जीएनपीए रेशियो सितंबर 2020 में 9.7% था। ये सितंबर 2021 तक बढ़कर 16.2% हो सकता है। इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों में जीएनपीए रेशियो 4.6% से बढ़कर 7.9% और विदेशी बैंकों में 2.5% से बढ़कर 5.4% हो सकता है। गंभीर दबाव के हालात में ये उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।